डियर स्टूडेंट्स, आज यू आर वेलकम हियर। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 रीड करने जा रहे हैं और साथ ही हम रीडिंग स्किल्स को भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि इस चैप्टर में 700 एंड 1700 ईयर्स के बीच ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या घटनाएं हुई हमारे देश में, उन सभी को यहाँ पर हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर देखिए चैप्टर नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। और 1000 ईयर्स का मीनिंग यहाँ पर है 700 और 1700 के बीच का समय। ये समय बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे देश में। अब आप यहाँ पर आप देखेंगे, हम रीडिंग स्किल को डेवलप करेंगे। आप फिंगर रखें आपके स्क्रीन पर, मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ रीड करेंगे। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज टेक द टर्म हिंदुस्तान। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote the Persian, he meant the area of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna। इसका मीनिंग ये हुआ कि हिंदुस्तान जो शब्द है उसका मीनिंग पहले, जिसे कि आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं, एक देश के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका सबसे पहले 13th सेंचुरी में एक पर्शियन राइटर हुए हैं। उन्होंने इसका मतलब सिर्फ पंजाब और हरियाणा के बीच की जो जगह है, गंगा और यमुना नदी के बीच में, उसको ही हिंदुस्तान कहा जाता था। आगे हम देखते हैं, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। थ्रू दिस पीरियड 700 AD एंड 1700 AD के बीच का समय जो है, पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकलर्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। इट मीन्स कि 700 और 1700 के बीच में पेपर का धीरे धीरे उपयोग होने लगा। पेपर काफ़ी सस्ते हो गए और आसानी से जो है उपलब्ध थे। लोग इनका उपयोग राजा महाराजाओं के जो रिकॉर्ड्स थे उसको लिखने में, लेटर लिखने में, और साधु संत की जो टीचिंग्स थी, जो शिक्षाएं थी, उनको लिखने में, और जुडिशियल रिकॉर्ड्स को नोट करने में, टैक्स के बारे में जानकारी, अकाउंट्स को लिखने में पेपर का यूज़ किया जाने लगा। अब आप आगे देखें स्क्रीन पर, आपको यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, हाथ से लिखी हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, उस समय मशीनें उपलब्ध नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स। इट मीन्स जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे हाथ से लिखी हुई, वो जो अमीर लोग होते थे या राजा महाराजा होते थे, मठ और मंदिर, यहाँ पर इनको इकट्ठा करके रखा जाता था और इन्हें लाइब्रेरी में और आर्चीव्स में रखा जाता था। अब आप आगे देखेंगे, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। इस 1000 ईयर्स के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स में, इसको हम देखेंगे। मैं रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसको सुनेंगे और फिंगर रखेंगे। वन ग्रुप ऑफ पीपल who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. It means इस समय के बीच में राजपूत जो है उनका उदय हुआ। उस समय राजपूत जो है, राजाओं के जो लड़के होते थे उन्हें राजपूत कहा जाता था।
और लेकिन बाद में 8th और 14th सेंचुरी के बीच में ये ऐसे योद्धाओं जो युद्ध में लड़ाई लड़ते थे और क्षत्रिय जाति के होते थे, उन्हें राजपूत कहा जाने लगा। आगे आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे राजपूत योद्धा जो है लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये काफ़ी वीर माने जाते थे, साहसी, और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मुग़ल्स को इन्होंने सफलतापूर्वक इन मुग़लों का सामना किया इन्होंने, और काफ़ी हद तक इन्होंने अपने राज्यों को बचा कर रखा, केवल इसलिए क्योंकि ये बहादुरी से लड़ते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन में। मैं रीड कर रहा हूँ। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टेंस बट आल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज़ ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ये जो राजपूत शब्द का उपयोग है वो केवल जो राजा होते थे उनके या सरदार होते थे उनके लिए नहीं, बल्कि जो सैनिक होते थे और कमांडर्स होते थे उनके लिए भी यूज़ किया जाता था, जो कि अलग अलग राजाओं के सेना में काम किया करते थे। और इस तरह से ये लगभग देश के हर हिस्से में फैले हुए थे और ये काफ़ी वीर योद्धा माने जाते थे। और इन्होंने कई महत्वपूर्ण हमारे देश में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और जो विदेशी आक्रमण होता था उनसे हमारे देश की रक्षा की इन्होंने राजपूत ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि इस 700 और 1700 के बीच में कुछ नए धर्म भी यहाँ पर प्रचलित हुए। मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड that important changes occurred in what we call Hinduism today. These included the worship of new deities. जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसका भी डेवलपमेंट हुआ और काफ़ी कुछ चेंजेस आए। कई नए नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी और हिंदू धर्म में नए संतों का इस समय के बीच में उदय हुआ, जिन्होंने जैसे संत कबीर, तुलसीदास, रैदास और बहुत सारे संत जो ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि अपनी रचनाओं के माध्यम से जो हिंदू देवी देवता हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, और वो साहित्य आज भी हमारे पास उपलब्ध है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से आप इसको सुनेंगे और रीड करेंगे मेरे साथ। The construction of temples by royalty and the growing importance of Brahmins, the priests, as dominant groups in society. You can see the political changes that happened between 700 AD and 1700 AD. नए नए मंदिरों का निर्माण हुआ राजाओं के द्वारा, और ब्राह्मण जो जाति थी उनका महत्व बढ़ने लगा, और ये ग्रुप के रूप में इनका डोमिनेंट बढ़ा। ये सारे पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं, और भी इसके साथ साथ पॉलिटिकल चेंजेस इस समय के बीच में हुए, जो कि हम आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा